श्री राम। कीन मात मिसकाल कुचाली, ईत भीत जस पाकत साली। कई विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाउ न एकु। अवश्य फिरई गुरु आयुष मानी, मुनि पुनि कहो राम रुचि जानी। मात कहूँ बहुरहि रघुराऊ, राम जन्नि हठ करे कि काऊ। मोहि अंचर कर केतिक बाता, तेहि में कुसमऊ बाम विधाता। जो हठ करहूँ तो निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। एकहूँ जुक्ति न मन ठहरानी, सोचत भरतई रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभुहि सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं जल सलिल संकोच। यहाँ भरत जी की मानसिक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। सभी लोगों के मन में संशय है कि भगवान श्री राम अयोध्या अभी हम सबके साथ चलेंगे अथवा नहीं। भगवान श्री राम सत्प्रतिज्ञ हैं, अपने पिताश्री के वचन की पूर्ति के लिए, जिससे उनके पिता के उज्जवल यश कीर्ति में किसी भी प्रकार का कोई न्यूनता ना पाई जाए। इस हेतु भगवान श्री राम में निजी श्रेय के लिए नहीं कि हमको इसमें श्रेय मिलेगा कि हमने पिता की आज्ञा का पालन किया, ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक ही भाव है कि हमारे पिताश्री जो सूर्यवंश रघुकुल में राजा हुए, उन सब ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। ये रघुकुल के राजाओं की एक रीति रही है। प्राण भले ही चला जाए परंतु वचन नहीं बदलना चाहिए। उसमें वहाँ के रघुकुल के राजा ऐसा मानते आ कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मतलब बात के बहुत पक्के किसी भी बात को कह दिया। आज तो लोग स्टाम्प पे लिख देते हैं, विटनेस में भी 10 व्यक्ति दिखाई देते हैं, फिर भी बदल जाते हैं। परंतु रघुकुल के राजाओं ने जो कह दिया वो वज्र की लकीर हो गई, जल्दी उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे महाराज दशरथ रघुकुल में श्रेष्ठ राजा के रूप में दिखाई देते हैं, और अगर उनका वचन जो माता कैकेयी को वरदान के रूप में दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो महाराज दशरथ का जो उज्जवल यश है उसमें दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री राम वन में आए हैं। वन में आने के तो बहुत से कारण हैं, एक कारण नहीं अनेक कारण हैं, परंतु अयोध्या वासियों को तो केवल इतना ही मालूम है कि पिताश्री के
वचन की पूर्ति के लिए भगवान श्री राम वन में आए हैं। अब एक तरफ भरत का प्रेम, दूसरी तरफ भगवान श्री राम का धर्म आरूढ़ता, धर्म पे आरूढ़। अब इसमें किसकी विजय होती है, तो मन में एक संशय है। भगवान श्री राम वन में आगे जाएंगे या अयोध्या की तरफ लौट के चलेंगे। परंतु भरत जी जो हैं संशय से रहित हैं। भरत जी के मन में कोई संशय नहीं है। भरत जी एक चिंतन कर रहे हैं, एक चिंतन कर रहे हैं। उस स्थिति का अब वर्णन किया जा रहा है। भरत जी की स्थिति क्या है? निसी न नींद, नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। भरत जी जो हैं दिन में भोजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। रात्रि में नींद नहीं आती है। उनकी बुद्धि जो है, उनका मन जो है अत्यंत व्याकुल हो रहा है, अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अत्यंत एक गंभीर चिंतन उनके मन में चल रहा है, गंभीर चिंतन उनके मन में चल रहा है। वो क्या स्थिति है भरत जी की? तो कहते हैं नीच कीच बिच मगन जस। जैसे कोई मछली जो है कीच के बीच में डूब रही है, कीच के बीच में डूब रही है। नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल संकोच। और मछली को जल का जो अभाव है वो संकुचित कर रहा है। जल में से मछली चली जाए, जल को कोई तकलीफ नहीं, परंतु मछली जल का विरह सहन नहीं कर पाती। जल का विरह मछली से सहन नहीं, जल के बिना वो नहीं रह सकती है, प्राण दे देती है। अब कीचड़ में ना तो प्राण निकलता है, कीचड़ में मछली जीवित तो रहती है, परंतु किस प्रकार से जीवित रहती है वो तो मछली ही जाने। क्योंकि उसको खुले जल में, अगाध जल में बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और यहाँ कीचड़ में केवल जीवन धारण करना है, केवल जीवन धारण करना है। जो सुख है वो सब समाप्त हो जाता है, समाप्त। तो इस प्रकार से भरत जी की स्थिति है। अब वो जो चिंतन कर रहे हैं उसके विषय में स्पष्टीकरण दिया जाता है। कीन मात मिस काल कुचाली, ईत भीत जस पाकर साली। माता को निमित्त बना के काल ने कुचाल चली। कीन मात मिस काल कुचाली, काल ने कुचाल चली माता को निमित्त बना के। उसका क्या परिणाम आया? ईत भीत जस पाकर साली। जैसे धान पक गया था, साली धान जो है 60 दिन का होता है, जब पक जाता है अगर नहीं काटा जाएगा तो गिरने की संभावना होती है उसकी, उसको उस समय पे काट लेना चाहिए। इसलिए सभी फसलों को समय आने पे काट के ले जाया जाता है। परंतु हुआ क्या? पाकत साली, धान पक चुका है, पके हुए धान के साथ ऐसी घटना घटी, ईत भीत, ईति का भय हो गया। ईति के विषय में पहले भी आ चुका है, ईत भीत जन प्रजा दुखारी। ईति मतलब 7 प्रकार की, 6 प्रकार की आपदाएं हैं। उन आपदाओं में ओले पड़ जाना, आंधी तूफान आ जाना, टिड्डी दल
से फसल को बर्बाद कर देना, राजाओं की फौज के द्वारा नष्ट कर देना, और बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये जो तैयार फसल है उस पे जब ईति का भय होता है, अर्थात इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, तो किसान को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। यहाँ ईति और पाकशाली मतलब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था। उसी रात्रि में, मतलब कल सुबह राज्याभिषेक होना है, उसी रात्रि में मंथरा की कुमंत्रणा के द्वारा माता कैकेयी का हृदय बदल गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी उस माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा देते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही सही क्यों ना हो, अर्थात माता कैकेयी उदार हृदय वाली, हमेशा उनके मन में एक ही भाव था। महाराज दशरथ से कहती थी कि राम जी का राज्याभिषेक होना चाहिए। महाराज दशरथ जब कैकेयी के भवन में, कोप भवन में पधार रहे थे, तो उनके मन में विचार आया और आ सकता था, क्योंकि साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत दीर्घायु वाले हैं, उम्र काफी है, अनुभवी हैं, और देवासुर संग्राम तक में पधारते हैं। तो ये मतलब सब प्रकार से योग्य हैं, सब प्रकार से योग्य हैं। सोच सकते थे कि कोप भवन में माता कैकेयी हैं, तो हो ना हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जो भी हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही, नहीं तो कोप भवन में जाने का क्या। तो महाराज दशरथ सोचते हैं कि अगर राम जी के राज्याभिषेक में कोई भी अवरोध आने वाला है तो रात्रि भर नहीं जाते, कल मना लिया जाएगा, आज एक रात्रि बिता देने दो कोप भवन में, क्या बिगड़ता है। ऐसा महाराज दशरथ कर सकते थे, कर सकते, परंतु उनको एक विश्वास था कि माता कैकेयी जब सुनेंगी कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो जो भी कारण हो, जिसके कारण वो कुपित हैं, कोप का कारण जो भी हो, वो कारण गौण हो जाएगा और राम जी के तिलक की बात उनके उस कोप को दूर कर देगी। महाराज ने सबसे पहला यही शब्द प्रयोग किया, जैसा आप चाहती थी मन भावत, आप जो मन में भावना रखती थी वो आपके मन भावना के अनुरूप राम जी को कल राज्याभिषेक दिया जा रहा है। अब बताओ, वो कैकेयी जो हमेशा राम जी के राज तिलक की बात करती हैं, सरजू जलपान करती हैं, और तो कहाँ तक कहा जाए महाराज दशरथ की अधिक प्रियसी हैं, अधिक प्रिय हैं, और उसके साथ साथ राम जी जो हैं ये भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। राम जी प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक माता कैकेयी के भवन में रहते हैं। ये सब होने पर भी को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंग पाके बर्बाद नहीं हुआ। ये कुसंग की जो महिमा है, कैकेयी और मंथरा कुसंग, इस बात को अयोध्या में दिखाया गया। मतलब अयोध्या जैसे पवित्र क्षेत्र में कुसंग ऐसे ऐसे पात्रों को बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। कुसंग बहुत खतरनाक है। रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं
एक मानवता का संदेश दे रहे हैं कि मानव को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से उसका जीवन प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, रामचरितमानस हमको उस परिस्थिति में जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान दे देता है। कुसंग और सत्संग दोनों की महिमा मानस में बहुत अच्छे ढंग से बताई गई है। मानो ना मानो ये हमारे ऊपर है। कुसंग कितना प्रभावशाली है, सत्संग कितना प्रभावशाली है, सत्संग के द्वारा कौन से परिवर्तन होते हैं। काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। इसी प्रकार से कुसंग की जो महिमा है, तजोरे मन हरि विमुख को संग। हे मन, जो भगवान के विमुख हैं, जो भगवान से हमको दूर करने वाले हैं, उनका संग मत करो। तो यहां कहा जा रहा है, ईत भीत जस पाकशाली। राम जी का राज्याभिषेक पके हुए धान की तरह है। और ईति, ये जो षड्यंत्र कहें या मंत्रा की गलत सलाह, जिसके कारण माता जी ने 2 वरदान मांगे हैं, तो वो मतलब फसल को बर्बाद कर दिया। अर्थात महाराज दशरथ का जो विचार है, संपूर्ण अयोध्यावासी जिसको चाहते हैं, ऐसे विचार तो कीन मात मिस्क, ये भरत जी विचार कर रहे हैं कि माता को निमित्त बना के काल ने ये कुचाल चली, जिसके कारण पका हुआ जो धान है वो ईति के द्वारा बर्बाद हो गया। ईति के द्वारा बर्बाद हो गया। ठीक है, गतम न सोचम, जो बीत गया उसके विषय में अब शोक करने से क्या होगा। वो तो जो समय निकल गया निकल गया, जो शब्द निकल गया वापिस नहीं आता है। भले हम कहते हैं हम अपने शब्द वापिस लेते हैं, परंतु नहीं लिए जा सकते, नहीं लिए जा सकते। कहने से कोई शब्द वापिस होते हैं क्या? धनुष से छूटा हुआ बाण निकल गया, निकल गया। ये नहीं है कि उसको वापस बुला लो। पहले कुछ विशेष मंत्र वाले जो बाण थे बुला भी लिए जाते थे। वैसे राम जी के बाण की यही विशेषता है। राम जी का बाण अमोघ है, कार्य करके पुनः तर्कस में आ जाता है। भगवान को बाण बहुत अधिक इकट्ठे नहीं रखने पड़ते, क्योंकि भगवान जो बाण रखते हैं वो कार्य करके पुनः तर्कस में आ जाता है, पर कार्य करके आता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, निष्फल नहीं जाता। परंतु साधारण रूप में बंदूक से निकली हुई गोली ऐसे लौट के नहीं आती है, फिर बंदूक की नलिका में नहीं घुसती। टकरा के थोड़ी इधर उधर चली जाए वो एक अलग बात है। अगर इतना ठोस स्थान पे टकराती है तो ऐसा हो सकता है, और नहीं तो उसको थोड़ा बहुत छेदन करके थोड़ा नुकसान पहुंचा के उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो भरत जी ने विचार किया जो बीत गया है उसके विषय में तो शोक करना बेकार है, अब क्या करना चाहिए। कई विधि होई राम अभिषेकु। अब तो यह सोचना है कि राम जी का राज्याभिषेक कैसे हो। उस समय तो वो घटना घटित हो गई कि राम जी के राज्याभिषेक में काल ने कुचाल कर दी। अब वर्तमान जो है इसमें हमको राम जी का राज्याभिषेक करना है। कैसे हो सकता है? मोहि अब कलत उपाऊ नयकु। मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरी अकल में
कोई भी उपाय नजर नहीं आता है, कोई भी उपाय नजर नहीं आता। भरत जी विचार कर रहे हैं कि मेरे बुद्धि में कोई भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक संभावना है, वो क्या है? अबस फिरहि गुरु आयुष्मानी। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा की उपेक्षा नहीं करेंगे। अबस फिरहि गुरु आयुष्मानी, गुरुदेव अगर आज्ञा दे दें तो अवश्य भगवान श्री राम अयोध्या के लिए पधारेंगे, फिर जाएंगे, लौट जाएंगे, अयोध्या लौटेंगे। परंतु मुनि पुनि कहो राम रुच जानी। मुनि जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जो भी कहेंगे राम जी की रुचि देख के कहेंगे। और वास्तविकता यही है कि अगर राम जी की रुचि नहीं है तो गुरु वशिष्ठ कुछ नहीं कर सकते। रामचरितमानस में स्पष्ट आया है, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। होनहार को भगवान शंकर बदल सकते हैं, मेट सकते हैं, मिटा सकते हैं। जो होनहार है, जो घटना घटित होने वाली है, उसको भगवान शंकर बदल सकते हैं। परंतु शंकर जी जब सती जी को समझाने लगे तो फिर सती जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने विचार किया, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से संशय दूर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है विधाता विपरीत हो गया, इसमें भलाई नहीं होने वाली है। फिर सोचा कि क्या किया जाए जिससे सती की बुद्धि सही आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए। कहा कि कोई हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। इसमें तो भगवान की इच्छा रूपी जो भावी है, होनहार है, वो काम कर रही है। राम कीन चाहिए सो ही, वही राम जी जो करना चाहते हैं वही होगा। होई है सो जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ा वही साखा। जो राम जी को करना है वही होगा, इसमें तर्क बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। भगवान शंकर ने हम सबको एक उपदेश दिया, जब मन में इस प्रकार से तर्क वितर्क चल रहे हों, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अस कही लगे जपन हरि नामा, ऐसा कह के भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया। जब हमारे मन में तर्क वितर्क चल रहे हों, हमारी बुद्धि कोई निर्णय लेने में सक्षम ना हो, ऐसी परिस्थितियों में बस भगवान का नाम सुमरन करने को छोड़ दो। भगवान पे हो ये सो जो राम रचि राखा। जो राम जी ने रच रखा है वही तो होता है, वही तो हो रहा है, वही तो होगा। इस विषय में क्या सोच करना है? जो राम जी ने रच रखा है, और हमेशा ख्याल रखना चाहिए, राम जी सदा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। उनके द्वारा अमंगल होता ही नहीं है, वो तो मंगल के भवन है। अमंगल का तो हरण करने वाले हैं। उनके द्वारा जो भी होगा वो सब मांगलिक होगा। तो मुनि पुनि कहो राम रुचि जानी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा को भगवान श्री राम मान के अयोध्या लौट सकते हैं, परंतु मुनि पुनि कहो राम रुचि जानी। मुनि जो हैं राम जी की रुचि जान के ही कहेंगे, राम जी की रुचि जान के ही कहेंगे। मतलब ये जो उपाय है गुरु वशिष्ठ जी से आशा करना बेकार, छोड़ो इसको। फिर दूसरी एक आशा की किरण दिखाई दी
मात कहे हूं बहुरई रघुराऊ। अगर माता कौशल्या जी कह दें तो राम जी लौट सकते हैं। मात कहे बहुरई रघुराऊ, रघुनाथ जी लौट सकते हैं अगर माता कह दें, कौशल्या अम्मा कह दें। परंतु यहां भी एक समस्या है, राम जननी हट करल की काऊ। वो राम जी की जननी है, वो इस विषय में क्या कोई हट करेंगी क्या? उन्होंने तो कहा था, जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु आयस सब धर्मक टीका। पिता की आज्ञा जो है सब धर्मों का टीका है, मतलब तिलक है, सबसे ऊंचा स्थान सब धर्मों में पिता की आज्ञा पालन करना। और माता और पिता दोनों ने, माता कैकेयी जी ने और पिता दशरथ जी ने, अगर दोनों ने ये निश्चय किया है आपके वन में जाने के लिए, तो कानन सतव समाना, तो अयोध्या से 100 गुना श्रेष्ठ वन है, तब श्रेष्ठ। तो वही माता जो है राम जननी है, वो बदलने वाली नहीं है। वो ऐसा कोई दुराग्रह नहीं रखेंगी कि नहीं राम लौट चलो। ये भी आशा की किरण समाप्त। गुरु जी से आशा, माता कौशल्या जी से आशा, दोनों बातें गई। फिर मोही अनचर कर केतिक बाता, तेह में कुसुम वाम विधाता। और मैं तो उनका अनुचर हूं, मैं उनके पीछे चलने वाला हूं। अनुचर, अनु यानी पीछे, अनुगामी, अनुचर लगभग पर्यायवाची है, पीछे चलने वाला। मैं तो राम जी की इच्छा में चलने वाला हूं, अनुचर हूं उनका। तो इसकी क्या बात है कि ये कुछ अपनी अलग से विचार। हम तो राम जी के पीछे चल सकते हैं, यह नहीं कि राम जी का हाथ पकड़ के उनको मोड़ दें। और उसके साथ साथ तेहि में कुसुम वाम विधाता, मेरा ये जो खराब समय चल रहा है, कुसमऊ वाम विधाता, और विधाता जो है मेरे प्रतिकूल हो गया है। विधाता प्रतिकूल है, मेरा समय भी खराब चल रहा है, नहीं तो ये सब स्थिति बनती ही क्यों, बनती ही क्यों। ननिहाल से जब दुस्वप्न देखे थे मैंने, उसी समय लौट के अयोध्या आ जाता तो ये सब समस्या ही नहीं बनती। परंतु आने में विलंब किया, रघुनाथ जी से दूर रहने के कारण ये सब समस्या बढ़ गई है। विधाता जो है प्रतिकूल हो गया मेरे। जो भी रघुनाथ जी से दूर होगा उसका विधाता उससे दूर, कुसमऊ, उसी के लिए समय खराब आ गया। समझ लो, जब हमारा मन परमात्मा के विरोध में हो, परमात्मा से हम दूर हो रहे हैं, हम परमात्मा के साथ तादात्म्य किए हुए हैं, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक ही हमारा समय अच्छा है। और जब हम परमात्मा से अलग होते हैं तो वो समय हमारा खराब। तो भरत जी कह रहे हैं, मोही अनचर कर केतिक बाता, तेहि में कुसुम वाम विधाता। जो हट करऊं, एक नीति कहती है, एक नीति कहती है, भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई। भक्ति का पक्ष लेते हुए अगर कोई हट करता है तो ये उसकी सठता नहीं है। आपको मालूम होगा, ये जो सही साधु सन्यासी होते हैं, इनका शनि उच्च का होता है और बृहस्पति उच्च का होता है, तब वो साधु सन्यासी बनते हैं। शनि जो उच्च का है, साहसी, हट्ठी, दृढ़ निश्चयी, ये शनि महाराज बनाते थे। हठ, हट्ठी।
जो ठान ली सो ठान ली, मरेंगे नहीं तो कुछ करेंगे। निश्चय कर लिया कि अमुक चीज को पाना है तो पाना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो करना है। उसके लिए हिलेंगे नहीं कि नहीं नहीं परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, कोई परमात्मा शरीर से मिलता थोड़ी है, यह सब नहीं चलेगा वहां। तो जो मन ने ठाना है हठ है। परंतु वो हठ संसार के प्रति, अनित पदार्थों के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति है तो वो मूर्खता है, सठता है। हठ सठता हो गई, मूर्खता हो गई। और वही हठ भक्ति पक्ष का हो, रोज 1.25 लाख नाम जप करना है, करना है, इस प्रकार का हठ बहुत अच्छा है। ये सठता नहीं है, ये मूर्खता नहीं है। भक्ति पक्ष हट नहीं सकता। तो भरत जी कहते हैं जो हट करूं तो निपट कुकर्मों, तो उससे बहुत भयंकर कुकर्म हो सकता है। कहा वो कैसे भाई? अगर भगवान को वापस लौटाने देने के लिए तैयार करना है तो फिर इसमें कौन सा मतलब कुकर्म हो जाएगा? जो हट करूं तो निपट कुकर्मों, तो ये तो बहुत बड़ा कुकर्म हो जाएगा। कहा कैसे भाई? हरि श्री राम, हर गिरिते गुरु सेवक धर्म। हर गिरी कैलाश, पर्वत से भी भारी है सेवा धर्म। सेवक का जो धर्म है वो कैलाश से भी भारी है। रावण ने कैलाश को उठा दिया, मनहु तोल निज बाहुबल, परंतु सेवक धर्म निभा नहीं सका। शंकर जी का सेवक कहलाता है। और कैलाश को उखाड़ लिया। बताओ, अपने मालिक के घर को तुमने, अपने स्वामी के घर को तुमने उखाड़ लिया, किसके लिए? अपना बाहुबल तोलने के लिए कि मेरा बाहु में इतना बल है। अपने गुरु, अपने आराध्य भगवान शिव को नीचा दिखाने के। वो तो भगवान शंकर ने, पार्वती जी घबराई कि ये क्या हो रहा है। जो अडिग कैलाश है वो डगमगा रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर। तो शंकर जी को कस के पकड़ लिया। शंकर जी ने ध्यान करके, वो तो सब जानते ही हैं, कहा ये हमारा चेला रावण अपने बाहुबल को तोलना चाहता है। तो उन्होंने पैर के अंगूठे से थोड़ा दबा दिया। रावण उसके नीचे दब गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा और ऐसा भयंकर रुदन किया जो सारे संसार को रुला रहा था, वो रावण स्वयं रोने लगा। सारे संसार को रुलाने वाला रावण रोने लगा। फिर शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए, अंगूठे को थोड़ा ऊपर उठा दिया, निकल गया। तो कहने का मतलब यह था कि सेवा धर्म जो है वो कैलाश पर्वत से भी भारी है, उससे भी भारी है। कैलाश को उठाना संभव हो गया, वैसे साधारण व्यक्ति तो कैलाश को क्या उठाएगा, परंतु मान लो कि कोई व्यक्ति कैलाश को उठा सकता है, परंतु सेवा धर्म निर्वाह कर लेना बहुत कठिन है। सत्य सेवक धर्म कठोर, सिर भर जाऊं उचित असनी। जो सेवक साहिबई संकोची, निज हित चाहे तासमती पोची। भरत जी कहते हैं कि जो सेवक अपने साहिब को, अपने स्वामी को संकोच में डाल के अपना हित चाहता है तो उसकी बुद्धि जो है ना
अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व, पोची है। जैसे पानी का पोछा नहीं लगाते आप, पुराना कपड़ा पोछा, पहले नए से शुरू करो, भले ही थोड़े दिन में तो वो पोछा हो ही जाता है, पोछा लगते लगते पोछा। तो हर गिरिते, हर गिरिते गुरु सेवक धर्म, सेवा धर्म जो है बहुत, तो मैं हट करूंगा इस प्रकार से, तो स्वामी की इच्छा के विपरीत, स्वामी के धर्म पालन में मैं बाधा बनूंगा। जो पिताश्री के वचन को पूरा करने के लिए ऐसा सेवक किस काम का, जो अपने स्वामी के दृढ़ संकल्प को बदलने की कोशिश करे, मैं सेवक कहलाने लायक नहीं। तो जो हट करूं तो निपट कुकर्म, अत्यंत बड़ा कुकर्म हो जाएगा मेरे द्वारा। अगर मैं ऐसा कोई दुराग्रह करूंगा, ऐसा हट करूंगा, तो वो बड़ा कुकर्म होगा। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिर से भी मतलब कैलाश से भी सेवक का धर्म जो है भारू है, गुरु यानी भारी है। एक हूं जुक्ति न मन ठहरा, एक भी युक्ति रात्रि भर विचार करते रह गए, परंतु एक भी वृत्ति जो है, एक हूं जुक्ति न मन ठहराए, मन को स्थिर नहीं कर पाई, एक भी युक्ति मन को स्थिर नहीं कर पाई, मन चलायमान ही रहा। सोचत भरतई रेन बिहानी, इस प्रकार से सोचते सोचते रात व्यतीत हो गई। जागरण, लक्ष्मण जी तो ठीक है 14 वर्ष तक राम जी की सेवा में जागते रहे, परंतु श्री भरत जी महाराज, ये तो चिंतन में, चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाई ना व्यापी माया, चिंता में पूरी रात व्यतीत कर दी, पूरी रात नींद नहीं आई। भूख न वासर, दिन में भूख नहीं है, रात में नींद नहीं है। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठे ऋषि बोलाई। प्रातः काल हुआ, रात तो बीत गई, अब सोचा कि अब लेटने से क्या फायदा है, अब तो चलो स्नान कर लिया जाए। ब्रह्म मुहूर्त है ही, स्नान करके मंदाकिनी में आए, और रोज का नियम स्नान करके आके भगवान के चरणों में अभिवादन करना है, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करना है, प्रणाम करना है। तो प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, प्रातः काल स्नान करके आए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। बैठत पठे, और बैठे थे तभी ऋषि बुलाई, वशिष्ठ जी ने आमंत्रण भेज दिया कि भरत को बुला लाओ। अभी रात्रि सोच में बीती, स्नान करके आके बैठे, अब भगवान के चरणों में वंदन करके भगवान के नजदीक बैठे, गुरुजी ने बुला लिया। अब जब गुरुजी ने बुलाया है तब तो कुछ अन्यथा विचार किया ही नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हम अभी राम जी के पास आके बैठे हैं, थोड़ी देर इंतजार करो, ऐसा गुरुजी से तो नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर इंतजार करो, ऐसा नहीं, तुरंत चल दिए उठ के। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाए। गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, वहां जाके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा बैठो, बैठ गए। और उसी समय गुरुदेव के आदेशानुसार विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए, सब ब्राह्मण आ गए, उसमें जाबाली हैं, गौतम हैं, कनाद हैं, पिपलाद हैं,
सब पहुंच गए, सब पहुंच गए। महाजन, ये महान पुरुष, ये सब इकट्ठे हुए, सचिव और भी सब सभासद जुड़े, मतलब एकत्रित हो गए, आए, एक बहुत बड़ी सभा हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ जी के आदेशानुसार चित्रकूट में एक सभा का आयोजन होगा, हो रहा है। चलो उस सभा में हम सब भी थोड़ा शामिल हों। गुरुदेव ने बोले मुनिवर समय समान, ये गुरुदेव रामचरितमानस में अवसर बाई वचन एक कहूं, अवसर पाके समय देखते हैं कि ये समय इस बात को कहने लायक है या नहीं। बिना विचारे जो बोल देते हैं बाद में पछताना पड़े, तो समय जान के, समय अनुकूल वार्तालाप होना चाहिए। खुरपी के ब्याह में फावड़े के गीत, अब बता ऐसा होता है क्या? जो जिस प्रकार का समय चल रहा है उसी प्रकार की वार्ता होनी चाहिए। तो बोले मुनिवर समय समाना, समय के अनुकूल गुरु वशिष्ठ जी ने अपना प्रभाषण शुरू किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अपना प्रभाषण, सबको एकत्रित कर लिया, सब आके नमस्कार करके वंदन करके अपने अपने आसन पर बैठ गए हैं। भरत जी को नजदीक बैठा लिया गया है। भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी छोड़ने वाले हैं ही नहीं, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। और सभी सभासद, उस सभा के जितने भी सदस्य हैं वो सब वहाँ एकत्रित हो गए हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, सुनो सभासद भरत सुजाना, है सभासद जितने भी इस सभा के सदस्य हैं, और मुख्य भरत सुजान, आप बहुत समझदार हो, ध्यान दे के सुनना। भरत जी से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं। भरत जी सुजान हैं आप, और भी ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, भरत और सुजान जितने भी समझदार लोग हैं वो मेरी वार्ता को सुने। ये गुरु वशिष्ठ जी ने संबोधन किया, सुनो सभासद भरत सुजाना, है सभासद, है सुजान, हे भरत, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनो। बाद में कहोगे वो तो आप कुछ कह रहे थे, हमारा मन कहीं अन्यत्र चला गया था, हमने सुना ही नहीं। भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, सब सभासदों को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सोस भगवान। धर्म की धुरी को धारण करने वाले सूर्य वंश के सूर्य राजा राम स्ववश अपने मन को, अपने आप को बस में रखते हैं, और वो किसी के बस में नहीं है, वो स्ववश है। अपने आप में वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो किसी दूसरे के बस में नहीं होते। क्यों? वो भगवान हैं, वो भगवान हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र लक्ष्मी, वैराग्य, ज्ञान, ये सब उनमें भरा हुआ है, भरा हुआ है। वो भगवान है, वो भगवान है। वो तो राजा तो हैं ही, उनको क्या राजा बनाओगे तुम, वो राजा हैं, वो तो हैं ही राजा, और वो तो साक्षात स्वयं भगवान है। वो तो इस भूमंडल की बात नहीं है, त्रिलोकाधिपति हैं, पूरे त्रिलोक के राजा हैं। राजा राम वो तो हैं, राजा हैं, तो राजा हैं।
राजा राम स्वस भगवान, ये जो जो भरत जी के अंदर चल रहा था उसी विषय में गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सत्य संग पालक श्रुति सेतु। और वो सत्य संग जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं उससे डगमगाते नहीं है, हिलते नहीं है, बदलते नहीं है, उनका निश्चय जो है बदलता नहीं है। वो सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो एक बार कह दिया उसका पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं। रामो दुई न भाषते, राम जी दो प्रकार की बातें नहीं करते हैं, एक प्रकार की जो कह दिया तो कह दिया। पालक श्रुति सेतु, वो वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। वेद ज्ञान, इसकी जो मर्यादा है, इसकी जो सीमा है, उसका वो पालन करते हैं। इसके बाद वेद ज्ञान की जो सीमा है, उसके बाद अज्ञान की सीमा लग जाती है, उसमें प्रवेश नहीं करते भगवान। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो जैसे ही भारत की सीमा से हम बाहर जाएंगे, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, अर्थात भारत की सीमा में रहेंगे, तब तक हम भारत, और एक कदम आगे गए तो पाकिस्तान। और ये सबको मालूम है, जब अनधिकार रूप से हम दूसरे राष्ट्र की सीमा में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, या तो हमको गोली से उड़ा देंगे या बंदी बना लेंगे। पर भगवान जो हैं पालक श्रुति सेतु, भगवान वेद और धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, और कहीं जहां धर्म में वेद में आपसी टकराहट दिखाई देती है उसके लिए सेतु बना देते हैं। उन दोनों को जोड़ने के लिए भगवान काम करते हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, भगवान श्री राम का जो भूमंडल पे जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, जग मंगल हेतु, जगत के कल्याण के लिए हुआ है भगवान श्री राम का आविर्भाव, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। केवल अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए नहीं हुआ है, केवल भरत और शत्रुघ्न के लिए नहीं हुआ है। ये भरत सुजाना, भरत आप समझदार हो, जरा सुनना, ध्यान से सुनना, ये सब बात है। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जी का जन्म का जो हेतु है सबके लिए मंगल देने वाला है, कल्याणकारी है। गुरु पित मात वचन अनुसारी, वो गुरु पिता माता के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। माता पिता की भी आज्ञा का त्याग नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा का भी त्याग नहीं करेंगे। वो वन में क्यों आए हैं, केवल माता पिता की आज्ञा मान के ही आए हैं क्या? तो कहते हैं खल दल दलन देव हितकारी, ये जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं इनका दलन करने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए, देवताओं का हित साधने के लिए भगवान का भूमंडल पे अवतरण हुआ है। भगवान का अवतरण जो हुआ है वो सभी देवताओं के हित के लिए है। बेचारे देवन तके मेरुगिर खोहा, सुमेरुगिर की खोह में छिप छिप के रहना पड़ रहा है। रावण के दरबार में कर जोरे सुर दिशिप विनीता, हाथ जोड़ के सब दिक्पाल, सब देवता खड़े हुए हैं। रावण कहता है पवन से, पवन सावधान, ऐसे चलना क्या एक पत्ता हमारे वृक्षों से ना टूट के गिरे, ऐसी सफाई करना वैक्यूम क्लीनर से, धूल का एक कण रहे दीवालों पे और नीचे कहीं भी नहीं रहना चाहिए। अग्निदेव से भोजन के समय जैसी अग्नि चाहिए, जिस समय तेज अग्नि चाहिए तेज, हल्की चाहिए हल्की, भोजन सही बनना चाहिए। यह नहीं कि मंदी अग्नि थी इसलिए बिगड़ गया, तेज अग्नि थी इसलिए बिगड़ गया, बिगड़ना नहीं काम। सबके ऊपर रावण शनि महाराज को तो बंदी बना के सुबेर गिरी पे रख दिया,
ऐसी स्थिति तो भगवान का अवतार जो हुआ है, खल दल दलन देव हितकारी, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जिन्होंने आताताई हैं, जिन्होंने अकारण इन सब देवताओं को परेशान कर रखा है, उन सब का दलन करने के लिए, उन सबको नष्ट करने के लिए भगवान का अवतार होता है। देवताओं के हित में है, देवताओं के हित में है। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। नीति, राजनीति क्या है, नीति के विषय में प्रीति, प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम का क्या स्वरूप होता है, परमार्थ और स्वार्थ सब भगवान श्री राम जानते हैं। उनके समान यथार्थ रूप में जानने वाला कोई है ही नहीं। को न राम सम जान यथार्थ, यथार्थ रूप में राम जी के समान नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ इनको जानने वाला कोई नहीं है। राम जी ही, केवल राम जी ही नीति जानते हैं, प्रीति भी जानते हैं, परमार्थ भी जानते हैं, स्वार्थ भी जानते हैं। आप सब जो सोच रहे हो कि राम जी राजनीति वो अच्छे ढंग से जानते हैं, राजनीति क्या है, कैसी है, क्या किस समय पे क्या करना चाहिए। आप सबकी प्रीति को भी वो जानते हैं कि सब मेरे से प्रेम करते हैं, इतना कष्ट सहन करके यहाँ आए हैं मेरे को वापस लौटाने के लिए, वो भी जानते हैं अच्छे ढंग से। आप सब किस स्वार्थ से यहाँ आए हो वो भी जानते हैं, आपका परमार्थ क्या है वो भी जानते हैं, वो सब जानते हैं। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। यथार्थ रूप में तो वो ही जानते हैं, दूसरे जानते हैं तो यथार्थ नहीं जानते। ऐसा ये गुरु वशिष्ठ जी राम जी के विषय में निवेदन कर रहे हैं। विधि हरि हर शशि रवि दिसपाला माया जीव करम कुलिकाला अहिप महिप जह लग प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई कर विचार जिये देखो नीके राम रजाई शीस सभी के। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर जी, शशि चंद्रमा, रवि सूर्य और भी जितने दिशिपाला मतलब दिक्पाल जो हैं, 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल जो हैं, माया, जीव, करम, कुलिकाला संपूर्ण काल, भूत भविष्य वर्तमान संपूर्ण काल, अहिप, अहि के पति शेष जी, शेष, महिप जितने भी भूमि के स्वामी राजा, जहां लगी प्रभुताई और जिस किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का प्रभुत्व देखा जा रहा है, जोग सिद्धि निगमागम गाई, जो भी वेदों ने सिद्धियों का वर्णन किया है, किस प्रकार से कार्य सिद्ध होता है, अथवा जोग की सिद्धि मंत्र के द्वारा होती है, ध्यान के द्वारा होती है, तंत्रों के द्वारा होती है, जप के द्वारा होती है, जो भी वेद इत्यादि में जो भी गाया गया है, बताया गया है, कर विचार जिए देखो नी के, अच्छे ढंग से विचार करके देखो राम रजाई सी सब। राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है, अर्थात ये जितने गिनाए गए ना, विधि हरि हर शशि रवि दिक्पाल माया जीव संपूर्ण कर्म कुलिकाला, संपूर्ण कर्म कुलिकाल मतलब संपूर्ण काल, भूत भविष्य वर्तमान, अहिप शेष जी, महिप पृथ्वी के पति राजा, और जहाँ तक जिन जिन लोगों में किसी प्रकार की विशेषता है, प्रभुता है, वो सब जोग सिद्धि और जो
की सिद्धि की और भी अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं निगमागम गाई, वेदों में गाई हैं। कर विचार जिए देखो नी के, हृदय में विचार करके देखो जरा, राम रजाई शीस सब। राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है, इन सबके, चाहे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, जोग सिद्धि हैं, माया है, कर्म है, सबके सिर पर राम जी की रजाई है। इसलिए राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए, समझ सयाने करो अब, सब मिल सम्मत सोए। इसलिए आप सब समझदार लोग का एक दायित्व बनता है कि अब आप सब मिलके राखे राम रजाई रुख, राम जी का रुख भी देखो, राम जी की आज्ञा भी देखो, और हम सबका भी हित भी देखो, जिसमें हमारा हित भी हो, अर्थात हम सब राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए, लेने के लिए आए हैं, राम जी का राज्याभिषेक की बात सोच के आए हैं, तो उसमें राम जी का भी रुख होना चाहिए और रजाई भी, उनकी आज्ञा भी होनी चाहिए। केवल रुख नहीं, उसका आज्ञा के द्वारा अनुमोदन भी किया जाना चाहिए। राखे राम रजाई रुख, राम जी की रजाई और राम जी का रुख, और फिर उसके बाद हम सब कर हित हो, उसमें हम सबका भी हित होना चाहिए। समझ सयाने, आप सब बहुत सयाने लोग हो गए, अब ऐसा करो, अब सब मिल सम्मत सोए, आप सब मिलके एक ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे राम जी का आज्ञा का पालन भी हो जाए और राम जी का रुख भी उसी प्रकार का रहे, हम सबका हित भी हो जाए। पहले बता दिया राम जी के विषय में, राम जी देवताओं के कार्य के लिए भूमंडल पर अवतरित हुए हैं, दुष्टों का दलन करने के लिए वन में पधारे हैं, ये सब बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया, राम अर्थात सर्वोपरि सत्ता, उनके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हैं, अहिप महिप जो भी हैं, जहां लग प्रभुताई, और जहां तक प्रभुता की बात है, राम रजाई सी सभी के ऊपर राम जी की आज्ञा ही काम करती है, वो ही सर्वोपरि है। तो इन सब बातों पे आप सब विचार करो, इन सब बातों पे आप सब सयाने लोग हो। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गुरु वशिष्ठ जी जो हैं, राम जी के अवतार का कारण जानते हैं कि किस हेतु भगवान भूमंडल पे अवतरित हुए हैं और किस उद्देश्य को लेके वन में पधारे हैं, और आगे उनके द्वारा जो जो कार्य होना है वो सब गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। और इस प्रभाषण के माध्यम से, इस प्रभाषण के माध्यम से उन्होंने वो स्पष्ट किया है। अभी ये प्रभाषण पूरा नहीं हुआ है, प्रभाषण तो और आगे चलेगा, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए, घड़ी पे विचार करते हुए प्रसंग को, अभी गुरुदेव का प्रभाषण पूरा होगा, इसके बाद सब लोग अपना अपना मत विचार रखेंगे। नहीं रखते हैं तो फिर कौन अपना विचार रखेगा, भरत जी रखेंगे, परंतु वो सब पहले से जानने की जरूरत नहीं है। हम सब प्रभाषण सुने, अभी गुरुदेव वशिष्ठ जी का प्रभाषण थोड़ा तो सुन लिया है, फिर आगे का भी सुने और फिर देखें ये रामलीला, त्रेता की रामलीला। वर्तमान की रामलीला तो आप सब देख रहे हो, ये जो वर्तमान में रामलीला हो रही है, हम सब बैठे हुए, सब अपने अपने अहंकार में डूबे हुए,
कोई सोचता है कि हम ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं, हम रामायण के अर्थ बता रहे हैं। कोई समझता है कि हम सुन रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं। वो देखो कुछ लोग हैं जो इधर उधर चले गए हैं, अनेक अनेक प्रकार से कल्पनाएं। ये वर्तमान की रामलीला है। और उस समय की रामलीला, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, सभासद इत्यादि बैठे हुए हैं, सभी ऋषि मुनि भी हैं, वामदेव जावाली इत्यादि, और उसके साथ साथ ब्राह्मण समाज भी है, सचिव मंत्री इत्यादि भी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं सब, और गुरु वशिष्ठ जी का प्रभाषण सुन रहे हैं। सब अपने अपने मन में सोच रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका आशय क्या है, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। वो ये तो नहीं कहना चाहते कि राम जी का रुख वन में जाने का है तो वन में जाने दिया जाए, हम सब लौट चलें, परंतु उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम सबका हित हो, ऐसा सोच समझ के विचार करो आप सब लोग। तो गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा है, क्या हमारे को संतुष्ट करने के लिए कहा है कि हम सबका हित हो, या वास्तविक में उनकी भी ऐसी इच्छा है। ऐसे अनेक अनेक विचार चल रहे हैं सबके, सब अनेक अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। और गुरुदेव अपना प्रभाषण चालू रखें, वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही अपना प्रभाषण पूरा करेंगे। और फिर जब उनका प्रभाषण पूरा होगा, उसके बाद जैसा उन्होंने कहा है तद अनुसार अन्य लोगों की विचारधारा देखने सुनने को मिलेगी। जय श्री राम।